आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ये हर घर की परेशानी है, हर फैमिली मेंबर की परेशानी है। अगर आप रिश्तों से परेशान हो गए हो, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यार होने के बावजूद भी क्यों आजकल के रिश्ते टूट रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, फिर चाहे वो रिश्ता मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, भाई बहन का हो या रिश्तेदार के साथ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप इस बात से परेशान हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 90% लोगों को लगता है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ प्यार से चलता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। एज पर माई रिसर्च मेरी ये बात गलत है या सही, ये आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। पहली बात, किसी भी रिश्ते में जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए दैट इज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगी। एक घर में बाप और बेटा रहता है, दोनों में ब्लड रिलेशन है। जब ब्लड रिलेशन है तो जाहिर सी बात है दोनों में प्यार तो होगा ही, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी आप लोग देखें आजकल कितनी अच्छी बॉन्डिंग बेटे और बाप के दरमियान होती है, ये हम सबको पता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्यार भी आपस में है, खून का रिश्ता भी, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि बाप और बेटे का रिश्ता ही खत्म हो रहा है। क्योंकि जो मेन चीज होनी चाहिए आपस में वो नहीं है, यानी अंडरस्टैंडिंग। बाप बेटे को समझने की कोशिश नहीं करता, बेटा बाप को समझने की कोशिश नहीं करता, बीवी शौहर को समझने की कोशिश नहीं करती, शौहर बीवी को समझने की कोशिश नहीं करता, भाई बहन आपस में समझने की कोशिश नहीं करते, माँ बाप और बच्चे आपस में समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरी बात, केयर एंड शेयर। हम रिश्तों में केयर नहीं करते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम तो केयर करते हैं, फैमिली के लिए हर जरूरत का सामान जो है घर में लाते हैं, माँ बाप को पैसे देते हैं, शौहर और बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, बीवी और शौहर आपस में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और आप लोगों को लगता है यही केयर है। तो मैं आप लोगों को बोलूं ये केयर नहीं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। तो केयर ये है जब बच्चा माँ बाप के पास और माँ बाप बच्चों के पास, शौहर बीवी के पास और बीवी शौहर के पास, भाई बहन एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से ये पूछे आपकी लाइफ कैसे चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अगर कोई परेशानी, दुख या तकलीफ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और जहाँ पे चीजें शेयर होती है वहीं पे तो केयर होती है, और इसी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं जब आप आपस में केयर और शेयर करते हो। लोग अक्सर एक गलत बात बोलते हैं कि मेरे दिल में मेरे फैमिली के लिए केयर है, ये मेरे दिल को और मेरे अल्लाह ताला को पता है, बस मैं केयर दिखाता नहीं। यहाँ ये लोग बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां होती हैं। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, दिल को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मैजिकल चीज नहीं जिससे हम किसी इंसान का दिल पढ़ पाए। हम प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करते हैं। तो अगर आप रिश्तों की केयर करते हो और रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो तो हमेशा अपने जज्बात को जो है आपस में दिखाए, आपस में प्रैक्टिकल होके चीजों को दिखाए कि मैं आप लोगों के लिए वाकई जो है केयर करता हूँ, या मैं वाकई किसी इंसान के लिए जो है केयर करता हूँ। क्योंकि दिखाने से ही जो है हमें चीजें समझ आती हैं। तीसरा पॉइंट है आपस में माफी मांगना, आपस में सॉरी फील करना। ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आज रिश्तों में हो रही है। लोग रिश्तों को बचाने के लिए आपस में झुकना नहीं चाहते, माफी नहीं मांगना चाहते।
भले ही बड़े से बड़ा रिश्ता खत्म क्यों ना हो, लेकिन अपनी जिद, अपनी अना नहीं छोड़ते। अगर आप चाहते हो आपके घर के रिश्ते ना टूटे या टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, तो कभी कभार झुकना सीख लो, कभी कभार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपकी गलती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि हमेशा आप ही झुक जाए, क्योंकि अगर हमेशा रिश्ते में आप ही झुक रहे हो तो फिर रुक जाओ। बाकी और भी वजूहात है रिश्ते टूटने की, लेकिन ये सबसे मेन 3 चीजें हैं। अगर आपकी नजर में कोई वजूहात है रिश्ते टूटने की तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अल्लाह हाफिज।